हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज बड़े दिनों बाद हमारा व्लॉग आ रहा है। सोचा तो था हमेशा की तरह कि व्लॉग जल्दी ही लाएंगे, मतलब हर बार बोलता हूँ कि जल्दी हमारा व्लॉग आएगा, कंटिन्यू करूँगा हमेशा, बट कोशिशों पे हमेशा पानी फिर ही जाता है। और इस बार कौन सा पानी फिरा है आगे आपको देखने को मिलने वाला है। टाइटल थंबनेल से आप समझ गए हैं कि क्या होने वाला है, मतलब क्या हो चुका है। मम्मा की जो तबीयत ख़राब हो गई है वो कैसे हुई, क्या हुई, वो जो पूरा इंसिडेंस है वो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ। बट कुछ थोड़ा सा उसके पीछे की जो पार्श्वभूमि है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे घर पे थोड़ा भंगार वगैरह जो था हमने निकाला था, तो पीछे की जो हमारी स्टोर रूम थी वो हमने साफ़ किया। और वहाँ पे जो हमें भंगार मिला उससे मम्मा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, क्योंकि इसमें मम्मा को मिली है रंगोली। जो भंगार बेच के जो रंगोली मिल रही है मम्मा को, उसमें मम्मा बहुत खुश है तो इसीलिए ये सारा भंगार हम बेच रहे हैं। तो ये वैसे भी काम का है नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे रंगोली अंकल जो लेके आए हैं, और अभी सभी कलर हम एक एक ले लेंगे। जितने भी कलर आपको दिख रहे हैं ज़्यादातर लेने ही हैं। तो है कितने ही 7 9 हो गए, शायद 9 10 कलर है, तो ले लेते हैं। और उसके साथ वाइट वाली जो रंगोली थी वो सबसे ज़्यादा लगती है, तो वो वाली लेते हैं। तो मम्मा के यहाँ पे मज़े हो रहे हैं, इसीलिए मम्मा बहुत खुश है। बट अचानक से हमारे घर पे पूरा माहौल ही चेंज हो गया, क्योंकि मम्मा का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जो कि घर में ही हुआ। तो वो ऐसे हो गया कि हमारे घर पे सैटरडे नहीं, पहले आते थे सैटरडे संडे कभी भी आ जाते हमारे नल। तो अभी हमारे जो नल है वो आए थे बुधवार को, मतलब वेडनेसडे के दिन हमारे जो नल है वो आए थे। और यहाँ पे मम्मा और पापा उठे थे सुबह सुबह 8 बजे पानी भरने के लिए। और मम्मा का पानी वाने भरना स्टार्ट हो ही चुका था कि उतने में मम्मा का पैर फिसला, जो कि मम्मा कूलर में पानी डाल रही थी। और हमारा जो घर का जो उम्बरठा जिसे बोलते हैं, जो कि घर की जो मेन एंट्रेंस होता है जहाँ से हम पैर अंदर रखते हैं, दरवाजे के सामने वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पे मम्मा का पैर फिसला। और ऊपर की हमारे घर पे तो वहाँ पे पैर फिसला, और नीचे मम्मा जो है एक जो पहला पैर होता है, मतलब हमारा जो लेफ़्ट पैर है वो पीछे चला गया, और राइट पैर है जो आगे चला गया। तो वो राइट पैर सबसे पहले बाहर रखा और वो आगे चला गया, उसकी वजह से जो लेफ़्ट है वो अटक गया और उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया और लेफ़्ट पैर पे ही मम्मा गिर गई। तो उसकी वजह से वो जो उम्बरठा जो हमारा था घर का, जो कि हमारे घर की मेन स्टार्टिंग होता है वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा ऊपर है हमारा, तो वो सीधा मम्मी के जो पैर की जो हड्डी होती है उसको लगा और हड्डी क्रैक हो गई पूरी। तो इसी वजह से मम्मा का पूरा हालत बिगड़ गया। उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने कुछ कलर ले लिए हैं। सो चलिए, अभी मम्मा ने कुछ जो कपड़े वगैरह थे वो धो के रखे थे, जो कि हमारे तकिए के कवर है या फिर हमारे चादर वगैरह ऐसे ही, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना नीचे के घर की साफ़ सफाई हुई नहीं थी, दादी भी नहीं थी। और एक पहले ही कितना भयानक इंसिडेंस हमारे घर पे हो चुका, तो इसी वजह से थोड़ा सभी लोग उसी में बिज़ी थे। तो वो तो बहुत ही भयानक था, उसके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा बाद में। तो फ़िलहाल जो है अभी हम यहाँ पे है और मम्मा और मेरा चल रहा है यहाँ पे तकिए वगैरह भरने। अंदर काय दगड आहे डोक्याखाली कोणाला माहित आहे कवर वाली अंदर पाहिलं तर दगड साड्याच्या चिंध्या गाद्याची लावत आहे का असंच, त्याच्या मारा लागेल ना त्या गाद्यावर डबडब, मग गाद्याला फटके द्या लागेल ना आता. तर ऊन कमी झालं थोडं की मग करू बंगडीवर नेऊ तिकडे, नाही खालीच भरत आहे. झाडू मार पहिले. काय जाऊ दे ना. ठोक टाकत ना चांगलं लगा टाकत काही सगळं आले निघून आला, पुचू पुचू मारून आला निघा.
यहाँ पे गद्दियों से धूल निकालने की प्रोसेस जो है वो मेरे चल रही थी और बहुत हाथ दर्द करते हैं क्योंकि एक गद्दी नहीं थी, 2-3 गद्दियाँ थी और ये हम जब मेहमान वगैरह आते तब निकालते हैं, बाकी टाइम ये रखी हुई रहती घर में स्टोर रूम में। तो अभी थोड़ी धूप दिलाई उनको और फिर अभी इनमें से जो धूल है वो मैं निकाल रहा था और उसके बाद मम्मा ने इनको कवरिंग करके रख दिया। और जो मम्मा का उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि मम्मा का दूसरे दिन जो है वो घर के जो मैंने अभी बताया था आपको गिर के जो पैर का प्रॉब्लम हुआ, तो उसी वजह से आप देख सकते हो सीधा मैं हॉस्पिटल में ही मिला मम्मा से, फिर वो वीडियो निकाल रहा था क्योंकि वो भी अभी थोड़ी ठीक है तो इसीलिए वीडियो निकाला, नहीं तो वीडियो नहीं निकाल रहा था मैं। तकलीफ़ ही इतनी थी मम्मा को कि बस, और भैया का ऑफिस भी यही चल रहा था, एसी वेसी रूम थी हमारी। और वो जो गिरने के बाद जो मम्मा की हड्डी वगैरह थी वो दोनों 2 हड्डियाँ टूटी थी पैर की, तो इसीलिए उसका जो तकलीफ़ थी वो तो देखने लायक थी ही नहीं। बहुत भयानक हाल हो रहा था मम्मा का, मतलब मुझसे भी नहीं देखा जा रहा था, इतना ही रो रही थी, बहुत तकलीफ़। 2 दिन तो बहुत ही भयानक है हमारे लिए। फिर उसके बाद मम्मा जब थोड़ी ठीक हो गई ऑपरेशन के बाद तो अच्छा हुआ। और अभी मम्मा को तो 3 महीने के लिए पूरा बेड रेस्ट है क्योंकि मम्मा के पैर में रॉड डाला है और प्लेट भी डाली है, तो इसलिए वो चल तो सकती नहीं। तो अभी बचे जो काम है वो सब मेरे ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे, मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद जो कपड़े थे, मतलब 1 हफ़्ता हुआ हमें हॉस्पिटल में रुकना पड़ा 1 हफ़्ता, तो उस दिन में जितने कपड़े हो गए थे जो हमारे मतलब हॉस्पिटल में लेके गए थे, जो चादर वगैरह सब, तो वो भी धोनी पड़ी। सब कुछ अच्छा है कि वॉशिंग मशीन है तो टेंशन नहीं है, बट फिर भी हाथ तो ये सब काम में लग जाते तो थोड़ा बहुत होता है, ये टाइम तो निकल ही जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये सब काम भी आ रहा है और आगे अभी देख सकते हो आप, अभी नाश्ते के लिए जो है कुटके जो है रोटी के वो भी बनाने पड़े और पापा को दे रहा था अभी। तो ऐसे सभी काम करने पड़ रहे हैं अभी घर के, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन, रोटी वाले हमने घर पे लगा ली है सिर्फ, बाकी सब्ज़ी वगैरह भी मैं ही बना रहा हूँ ज़्यादातर क्योंकि मतलब दादी बनाती है, बट इतना है कि दादी की भी अभी इतनी उम्र नहीं है तो इसीलिए अच्छा नहीं लगता, सब काम उनको नहीं बोल सकते, तो कुछ हमें भी करने ही पड़ते और करना ही चाहिए यार। सो गाइज़ अभी देख ही रहे हो आप हमारे पीछे कितना काम और कितना कुछ लगा पड़ा है। सबसे ज़्यादा तो मेरे ऊपर ही लग रहा है, मुझे थक जाता हूँ यार पूरा, मतलब घर के काम, क्योंकि भैया ऑफिस में बिज़ी रहते हैं और पापा उनकी ड्यूटी में रहते हैं तो मुझे ही करना पड़ता है ज़्यादातर। सो अभी आप देख रहे हो कि इतना अच्छा तैयार होकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं भी बताऊँगा। मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा दवाइयाँ, मम्मा को तो घर पर ला ली है बट वो जो दवाइयाँ वगैरह है वो लानी थी, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो निकलते हैं अभी, दोस्त भी आ रहा है, साथ में चलते हैं और मम्मा के लिए कुछ लेके भी आते हैं खाने पीने के लिए उधर से थोड़ा, और पता सब्ज़ी वगैरह कुछ चाहिए होगी वो भी पूछ लेते दादी को और वो भी लेके आते हैं। सो गाइस कैसे लग रहा हूँ आज मैं, बड़ा ही मॉडल लग रहा हूँ खुद की तारीफ़ मैं हमेशा खुद ही करता हूँ, पता नहीं सामने से कभी आती ही नहीं है, कोई करता ही नहीं इसीलिए। सो चलिए निकलते हैं, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खींच लेता हूँ, आज बड़ा अच्छा लग रहा हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने एक फ़ोटो नहीं खींचा है खुद का, मतलब कम से कम 15 या 20 दिन हो गए, 20 दिन, मतलब इतने दिन तो मैं कभी नहीं रहता खुद का, 1-2 फ़ोटो तो मेरे हमेशा होते रहते हैं, तो वो भी ऐसे बैठे बैठे निकाल लेता हूँ नॉर्मल ऐसे, मतलब फ़ोटो शूट वगैरह नहीं चलता अपने मोबाइल में आज तक। सच में आज तक एक बार भी मैंने कैमरे में फ़ोटो, मतलब वो जो शादी वगैरह में लिए वो अलग, बट अब अगर ऐसे कोई जाके फ़ोटो शूट करते वो वाला मैंने कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। इच्छा है और आगे अगर टाइम मिला तो करेंगे। अभी तो 2-3 महीने मम्मा को बेड रेस्ट है तो कुछ नहीं, घर के काम है और आपके साथ यही छोटे छोटे व्लॉग्स है। आप मिनी व्लॉग भी देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी आपको मिनी व्लॉग मिलते हैं, उसमें भी बहुत मज़ा रहता है, तो ज़रूर देखिए मिनी व्लॉग भी। सो चलिए निकलते हैं। चलिए अभी हॉस्पिटल चलते हैं, मम्मा की कुछ दवाइयाँ वगैरह लेनी थी वो लेते हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह ले लेते हैं, फिर उसके बाद घर पे चलना है क्योंकि घर पे भी मेहमान वगैरह आना चालू ही है यार, मतलब कोई ना कोई मम्मा को देखने के लिए आ ही जाता है, फिर उनका थोड़ा सा चाय पानी वगैरह चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है सबका। तो चलिए निकलते हैं। यहाँ पे कोई मेहमान आए थे नीचे, तो मैंने चाय बनाई सबके लिए क्योंकि सभी लोग बाकी थे, हम लोग चाय लेने के और मेहमानों को भी देनी थी। मम्मा को हमने नीचे के घर में ही रखा है क्योंकि ऊपर लाना मतलब सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना, और पहले ही मम्मा का ऑपरेशन हो चुका है, वैसे में मम्मी को वापस ड्रेसिंग के लिए जाना है, फिर वो जो उन्होंने टाँके वगैरह लगाए थे वो निकालने के लिए जाना होता है, तो इसी वजह से नीचे ही रखा है मम्मा को।
सो थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि गैस जो है वो उसके ऊपर बहुत कुछ गिर ही जाता है। अभी आदत थी कि यार इतना हमेशा नहीं बनाता हूँ मैं, कभी कभी चाय नाश्ता वगैरह सब एक आधी बार कर लेता हूँ। तो अभी तो ऐसा हो गया रोज़ करना पड़ रहा है, तो इसीलिए सब साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। मम्मा रहती तो सब बातें एकदम बढ़िया रहती है, मतलब सब साफ़ सुथरा ही रहता है। मैं भी करता हूँ कोशिश हमेशा मम्मा की जैसे करने की, बट मम्मा के साथ कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते। वो जो काम करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत अलग है, हमारा बहुत अलग है। हमारे मतलब मैं अगर करूँ तो मुझसे तो हमेशा ही बहुत सारा जो है वो धिंगाना हो ही जाता है, बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अभी थोड़ा साफ़ सुथरा रखने की। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे मेहमान जो है वो आए थे देखने के लिए मम्मा को। अभी आते जाते गली के लोग हो गए, मंदिर के हो गए, मंदिर में मम्मा हमेशा जाती थी, और अभी सप्ताह भी चालू है, तो ऐसे में सभी लोग पूछते हैं मम्मा को कि मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। तो वो पता चल गया सबको, तो वो आते रहते मंदिर के भी यहाँ से लेडीज़, और हमारे रिलेटिव भी बहुत सारे अकोला में ही है, तो इसीलिए सभी लोग आते हैं। तो मम्मा को वैसे थोड़ा अच्छा लगता है सभी से बातें वगैरह होती, तो नहीं तो बोर हो जाते एक जगह बैठे बैठे, क्योंकि एक जगह ही बैठना है ना, उठना ही नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सभी फूल वगैरह जो है वो झाड़ के तोड़ के लाया था, क्योंकि एक तो लेट हो गया था मुझे, जितने मिले दो मतलब थोड़े से ही मिले, बहुत ज़्यादा तो मिले नहीं। और ये उस दिन का था जिस दिन मम्मा गिरी थी, उसी दिन मम्मा ने पूजा नहीं, उस दिन पूजा भी नहीं की थी शायद, तो वैसे उसके पहले दिन का मतलब सोमवार की जो पूजा थी वो वैसे की वैसी अगले सोमवार तक नहीं, अगले गुरुवार तक, मतलब ये गुरुवार को कर रहा था मैं पूजा, तो ये गुरुवार तक ऐसे ही था। तो इसीलिए मम्मा बोली कि पूजा वगैरह कर रहा होगा तो कर दे, मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। तो उसके बाद जो सब कुछ निकाला, मैंने उसका फ़ोटो निकाल लेकर रहा था, क्योंकि क्या हो गया मुझे पता नहीं था कौन से भगवान की मूर्ति फ़ोटो कहाँ पे रखना, भूल जाता था, तो इसीलिए मैंने पहले ही फ़ोटो निकाल लिया था, और उसी तरह से मैंने पूरी पूजा करके रख दिया। सो कैसी लगी पूजा ज़रूर मुझे बताना। और यहाँ पे सोलर वाले मतलब इतने काम आ गए ना उस दिन कि हमारा ये भी चल रहा सोलर का, उसके बाद घर के नीचे मम्मा के मेहमान वगैरह आना वो भी, और काम भी करो, मतलब कहाँ कहाँ ध्यान तो समझ नहीं रहा था। भैया अपने ऑफिस में थे, पापा घर पे नहीं थे, और इधर ये सोलर वाले भी उनका काम कर रहे थे। यहाँ पे ध्यान देना था कि अगर गलत हो गया कुछ, टूट बिट गया हो, तो ये मतलब ध्यान तो रखना ही पड़ता है। वैसे सब करते ही ये काम अपना बढ़िया, वैसी बात नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अपने बाकी चीज़ें होती है, ऐसे हो गया ये हो गया, तो कुछ लगना नहीं चाहिए कहीं। और कैसे कैसे काम करे सब ध्यान देना पड़ रहा था, बहुत लोड आ रहा था उस दिन, तो मेरे ऊपर थक जाता हूँ यार। तो मतलब 2-3 दिन तो ऐसे ही जा रहे मेरे। मम्मा का हॉस्पिटल तो मतलब हॉस्पिटल में थी तो शायद ऐसा लग रहा था अच्छा था, क्योंकि वहाँ जाना था, वहाँ आराम करने को मिल रहा था। फिर जैसे मम्मा घर पे आ गई ना तो बहुत ज़्यादा काम लग गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आया हूँ मंदिर, राजेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे मैंने सोचा था भगवान जी को नारियल वगैरह चढ़ाऊँगा, मम्मा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए इसके लिए मैं आया था। और अभी टाइम नहीं मिला तो मुझे दोपहर के 2 बजे धूप में आना पड़ा, क्योंकि पापा घर पे आ गए थे, फिर मैं दोपहर को आ गया मंदिर में। और यहाँ पे मैंने नारियल वगैरह कुछ लाया नहीं, मैं भूल गया जल्दी जल्दी में निकलते वक्त, तो यहीं से मैंने दुकान से सब ले लिया नारियल वगैरह। और अभी भोलेनाथ जी को प्रार्थना करते मम्मा की जल्द से जल्द तबीयत ठीक हो जाए। और ये जो आप देख रहे हो मंदिर में अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं है, मतलब एकदम शांति से दर्शन होते हैं। वही अगर शाम को आओ तो बहुत भीड़, तो ये अच्छा हो गया मैं दोपहर को आ गया, बट धूप बहुत है हमारे तो 45 के आसपास टेम्परेचर चला जाता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे सभी लोग जो है जल चढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं अगर दोपहर में आते हैं हम तो। भैया ने लाई थी सबके लिए शाम को कुल्फ़ियाँ, तो सभी लोग यहाँ बैठ के दादी हो गई, मम्मा पापा, हम सब एक साथ बैठ के कुल्फ़ी खा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था कि हम सभी लोग एक साथ इतने दिनों बाद बैठे हैं। तो गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और मिनी व्लॉग के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। बाय।